हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी कविता इकाई 5। जयशंकर प्रसाद, इनके आंसू। इसका प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। विषय वस्तु, यह 133 छंदों में रचित एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इस काव्य में कवि ने अपने जीवन में मधुर और रसमय अतीत का स्मरण किया है और वह प्रीतमा के अभाव में आंसू बहाता है। वेदना से पूर्ण होने के साथ साथ इसमें आशा की किरण भी दिखाई देती है। इस कविता में भावनाओं का उदात्त रूप मूर्त हुआ है। यह कविता आध्यात्मिक संकेतों के साथ लौकिक प्रेम की बातें स्पष्ट करती है। कविता में कवि ने लौकिक प्रेम को अलौकिक रंग में डुबाकर प्रस्तुत किया है। विशेष, यह एक श्रेष्ठ गीति काव्य है, छायावादी विशेषताओं से युक्त श्रेष्ठ छायावादी काव्य। इसकी भाषा में कोमलता और लाक्षणिकता की प्रधानता है। इस कविता की रचना आनंद छंद में हुई है, जो एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 पद और 28 मात्राएं होती हैं। प्रसिद्ध आलोचक इलाचंद जोशी इस कविता के संदर्भ में लिखते हैं, प्रसाद जी ने आंसू की पंक्तियों में हिंदी जगत की प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया जिसके बाद सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा। वेदना की भयंकर बाढ़ में सारे युग को प्लावित कर देने वाली क्षमता प्रसाद जी की इन आंसुओं में रही है। वह साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय है। आंसू की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, इस करुणा कलित हृदय में वेदना असीम गरजती, छिल छिल कर छाले फोड़े, मलमल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह रह जाते आंसू करुणा के जल से। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भींगी पलकों का लगना। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। सुख आहत शांत उमंगे, बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में। जीवन की जटिल समस्या किसकी विभूति है ऐसी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी नीरद माला, पाकर इस सुन्न हृदय को सबने आ डेरा डाला। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्गगा की धारा में उज्ज्वल उपहार चढ़ाए। परिचेरा का जलनिधि का मिलती है गले लहर से, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भौं बल देखा। विकसित सरसीज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहार करावे अपना जो हंसी देख के पल में। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। वह रूप था केवल
चैतन्य समझकर मुझ में हिलते द्रुमदल कल किसले, देती गल बाहीं डाली, फूलों का चुंबन छिड़ती मदपों की तान निराली। परिरंभ कुंभ की मदिरा, निस्वास मले के झोंके, मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुँह धोके। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। जल उठा स्नेह दीपक सा, चित्रित कर रहा अंधेरा, कुसुमाकर रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता, उस मृदुल शिरीष सुमन सा मैं प्रात धूल में मिलता। मादकता से आए तुम संध्या से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नसीब से। यह तीव्र हृदय की मदिरा मुझको ही तुमने फेरी, नाविक इस सूने तट पर इन लहरों में खोल खेलाया। इस बीहड़ बेला में क्या अब क्या था कोई आया, सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खेचला प्रेम बेगुन की। इस गगन युतिका वन में तारे जूही से खिलते, शीस सतदल से शशि तुम क्यों उनमें जाकर हो मिलते। मानस जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। इतना सुख ले पल भर में रोते अब प्राण विकल से, सुख मान लिया करता था जैसे बिजली हो धन में। संध्या की मिलन प्रतीक्षा कह चलती कुछ मनमानी, उषा की रक्त निराशा कर देती अंत कहानी। इस शिथिल आह से खींचकर तुम आओगे आओगे, इस बड़ी व्यथा को मेरी रोओगे अपनाओगे। उच्छ्वास और आंसू में विश्राम थका सोता है, रोई आँखों में निद्रा बनकर सपना होता है। रजनी की रोई आँखें आलोक बिंद टपकाती, तमकी काली छलनाएं उनको चुप चुप पी जाती। वह हंसी और यह आंसू कलियों को खिल जाने दे, निर्मम जगती को तेरा कल्याणी शीतल ज्वाला। जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सिसकी भरता, हाँ मृत्यु नृत्य करती है मुस्क्याती खड़ी अमरता। प्राची के अरुण मुकुर में सुंदर प्रतिबिंब तुम्हारा, उस अलस उषा में देखूं अपनी आँखों का तारा। फैनिल उच्छ्वास हृदय के पलकों की सुख छाया में तुम, अरे वही हाँ तुम हो वेदने आश्रुमय रंगिनी। देखा तुमने तब रुककर मानस कुमुदों का रोना, शशि किरणों का हंस हंस कर मोती मकरंद पिरोना। देखा बोने जल निधि का फिर उठ उठ कर गिर जाना, कलियों को उन्मुख देखा सुनते वह कपट कहानी। फिर देखा उड़ जाते भी मधुकर को कर मनमानी। फिर उन निराश नैनों की जिनके आंसू सूखे हैं, उस प्रलय दशा को देखा जो चीर वंचित भूखे हैं। सूनी कुटिया कोने में रजनी भर जलते जाना, लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बूझ जाना। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। कामायनी, इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है और यह 15 सर्गों में विभक्त है। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की कथा को आधार बनाकर प्रसाद ने मानव विकास की यात्रा वर्णित की है। कामायनी के माध्यम से प्रसाद ने प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद की स्थापना की है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिनका नामकरण मानसिक वृत्तियों के आधार पर हुआ है। इन मानसिक वृत्तियों का क्रम ऐसा रखा गया है जैसे मनुष्य के विकास का होता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद।
आमुख से प्राय लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। मन वे प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्च श्रृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाग अर्थात श्रद्धा और मनो का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मवंतर के प्रवर्तक मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। सतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देव वे मनु भागवत में इन्हीं व्यवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। छंदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। यदा वे श्रद्धा धाति अथ मनुते ना श्रद्धन मनुते, यह कुछ निरुक्त सी किसी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्र श्रद्धा नामर्षिका, श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। मनु पथ प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। जल प्लावन का वर्णन सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से प्रारंभ होता है, जिनमें उनकी नाव के उत्तमगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। वहां औध के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरवसर्पण कहते हैं। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ, किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की है। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रकृति जाग उठी, उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरे की ओर प्रेरित किया। ईड़ा के संबंध में सतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्ण पोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? ईड़ा ने कहा, तुम्हारी दुहिता हूँ। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा, तुम्हारे दही घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खींचे। ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका मनुष्य का शासन करने वाली कही गई है। लौकिक संस्कृत में ईड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि वाणी आदि का पर्यायवाची है। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोप भाजन होना पड़ा। इस अपराध के कारण उन्हें दंड भोगना पड़ा। ईड़ा देवताओं की स्वसा बहन थी, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसलिए यज्ञों में ईड़ा कर्म होता है। यह ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी
की कथा सृष्टि हुई है। विशेष डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को रूपक काव्य माना है। नामवर सिंह के अनुसार कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, न कि पौराणिक या मिथ की संदर्भों से। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान कामायनी एक असफलकृति लेख। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। श्रद्धा सर्ग, यह कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, जो कि गंधर्व देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई है। उसे देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता है। एक छिटका सा लगा संघर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बहाम सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। हृदय की अनुकृति बहाम उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है। वस्तुतः यह वही जीवन दर्शन है जिसे आनंदवाद कहते हैं और जो प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में भी उभरता है। श्रद्धा सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। कौन तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणा ले सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। हृदय की अनुकृति बहम उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधुपवन क्रीड़ित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीज गुलाबी रंग। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घर घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य। कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मधुरिका में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आहा बहुत कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काश में झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीला में आनंद महाचिति, सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल में मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता, दुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं, जिसमें सुख गाथ। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल।
विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण धुतिमान। किंतु जीवन जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक हैं उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करें समस्त, विजिनी मानवता हो जाए लज्जा सर्ग। इसमें संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। यहाँ लज्जा मानव रूप में आती है और कहती है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। इस सर्ग से के मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मनु लोभी व हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो श्रद्धा को पसंद नहीं है। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। लज्जा सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। श्रद्धा अपरिचित छाया प्रतिमा से प्रश्न करती है, कोमल किस ले के अंचल में नन्ही कलिका, जो छिपती सी गोधुली के धूमिल, पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए, वरदान सदस्य हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, ये अंचल कितना हल्का सा कितना सौरभ से सना हुआ, सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ, संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही, भाषा बन बोहों की काली रेखा सी ब्रज में पड़ी रही, तुम कौन हृदय की परवस्था सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन को खिले रहे जीवन वन से हो बीन रही, इतना ना चमत्कृत हो बोले अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, कोमल किसले मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मानते हो, मैं देव सृष्टि की रति रानी निज पंच बाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति सी संचित हो, अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसाद मही श्रम दलिता सी, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मधवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट बनाती हूँ, लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की ममरोर बन कर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली,
मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है। इस निविड़ निशान में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं, दुर्बलता में नारी हूँ। अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। छाया पथ में तारक ध्रुति सी झिलमिल करके की मधुलीला, झिलमिल करने की मधुलीला अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरहिता श्रमशीला। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो। अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला क्यों देती हो। आकार कला क्यों देती हो। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने। तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा अंतर में जीवन रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बन कर जगती। ईड़ा सर्ग। मनु लंबी यात्रा करते हुए बहुत दूर चला जाता है। कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं और श्रद्धा को छेड़ने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। इस अंक में मनु के भीतर आत्म आलोचना का भाव भी दिखाई देता है। जब वह लंबी यात्रा करके सारस्वत नगर के पास पहुंचता है तो उसकी भेंट ईड़ा से होती है। ईड़ा वैज्ञानिक बुद्धि के से संपन्न नारी है, जिसका आरंभिक वर्णन ही बेखली अलके जो तर्क जाल कहकर किया गया है। इसके बाद ईड़ा मनु को प्रेरित करती है और वह भी बुद्धि पथ पर चले और प्रकृति को संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए भौतिक विकास की साधना करें। ईड़ा सर्गी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। मनु। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता। जो चूम चला जाता अगजग, प्रतिपग में कंपन की तरंग। वह ज्वलनशील गति में पतंग, पागल में किस पर सदे रहा। क्या मैंने ममता ली न तोड़, किसी पर उदारता से रीझा। किससे ने लगा दी कड़ी होड़। मनु का आत्मलोचन। इस विजय प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला। लो सा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देखा कर मैंने कुसुमहासियों, सोच रहे मनु पड़े श्रांत। श्रद्धा का सुख साधन निवास, जब छोड़ चले आए प्रशांत। पथ पथ में अटकते हुए आए इस उजड़ नगर प्रांत। बहती सरस्वती वेग भरी, निस्तब्ध हो रही निशा श्याम। नक्षत्र निरखते निर्निमेष, वसुधा की वह गति विकल वाम। वृत्तध्नि का वह जनाकीर्ण उपकूल, आज कितना सूना। देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना। वह पावन शाश्वत प्रदेश दुख स्वप्न, देखता पड़ा क्लांत। फैला था चारों ओर ध्यांत। कामदेव
जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्ति की स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। कुछ मेरा हो यह राग भाव, संकुचित पूर्णता है अजान। मानस जल निधि का क्षुद्रयान, निस्तब्ध मौन था अखिल लोक। तंद्रालस था वह विजन प्रांत। रजनी तम पुंजी भूत सदृश, मनु श्वास ले रहे थे अशांत। ईड़ा का रूप वर्णन। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम। शशिखंड सब सदृश था स्पष्ट भाल। दो पद्म पलाश चषक चषक से द्रग देते, अनुराग विराग ढाल। था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए। दूसरा विचारों के नभ को, था मधुर अभय अवलंब दिए। अब ईड़ा मनु से कहती है, मनु मेरा मान सुनो बाले, मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश। स्वागत पर देख रहे हो तुम, यह उजड़ा शाश्वत प्रदेश। भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा। इसमें अब तक हूँ पड़ी ये इसी आशा से आए दिन मेरा। मैं तो आया हूँ देवी बता दो, जीवन का क्या सहज मोल। भव के भविष्य का द्वार खोल, तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करते को सभीत। उस निष्ठुर की रचना कठोर, केवल विनाश की रही जीत। सबका नियमन शासन करते, बस बड़ा चलो अपनी क्षमता। तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता। तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय। यह अखिल लोक में रहे छाए, अवलंब छोड़कर औरों का। जब बुद्धिवाद को अपनाया मैं बड़ा सहज, तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मेरे विकल्प संकल्प बने, जीवन हो कर्मों की पुकार। सुख साधन का हो खुला द्वार। ईड़ा सर्ग की अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहत नहीं इस जीवन की। मैं तो अबाध गति मर्त सदृश हूँ, चाह रहा अपने अपने मन की। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वह गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। जीवन शीत के अंधकार तो नील तुहीन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतनता की किरणें है डूब रही ये निर्विकार। जीवन निशीथ के अंधकार तो घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार। जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिनगारी सी उठती पुकार। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंत में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हट था दुर्विचार, दोनों ही थे विश्वासहीन। फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करें, क्यों हो युद्ध। उनका संघर्ष चला अशांत, वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। मुझ में ममत्य आत्ममोह, स्वातंत्रमयी उच्छृंखलता। हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन। सचमुच में हूँ श्रद्धा विहीन, मन तुम श्रद्धा को गए भूल। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। मन तुम श्रद्धा को गए भूल, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जब गूंजी यह वाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकुल। मन को जैसे चुभ गया सूल, यह कौन अरे फिर वही काम।
जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराल। क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं स्नेह कहा? पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम। फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम। मनु उसने तो कर दिया दान, पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र। सौंदर्य जल्दी से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र। हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र। हृदय का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता। पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता। लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ से सूखे जाएं बीज। संदेह नहीं उत्पन्न रहे उनसे संतप्त सदा संभीत। फैलेगा स्वजनों का विरोध बनकर तम वाली श्याम अमा। दारिद्र दलित बिल खाती हो यह सस्य श्यामलता प्रकृति रमा। कल्याण भूमि यह लोक यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा। अतिचारी मिथ्या मानी से परलोक वंचना से भर जा। नीरव थी प्राणों की पुकार मूर्छित जीवन सर निस्तरंग निहार घिर रहा था अपार। निस्तब्ध अलस बनकर सोई चलती न रही चंचल बयार। हाँ तुम ही हो अपने सहाय जो बुद्धि कहे उनको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय। जीवन निशीथ का अंधकार भग रहा क्षितिज के अंचल में। मुख आवृत कर तुमको निहार तुम ईड़े उषा सी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार।